स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन, क्लिक द फर्स्ट लिंक दैट विल टेक यू टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रोग्रेस वर्सेस डाइवर्सिटी और ये क्यों बूम बूम करता है कि दोनों एक साथ क्यों नहीं होता है। तो आइए इसे समझते हैं। तो रहा बात कि प्रोग्रेस का मतलब क्या है। प्रोग्रेस वर्ड आप लोग बार बार सुनते हैं लेकिन उसका मतलब क्या है, वजन क्या है उसके पीछे। तो ये समझिए कि अभी के टाइम में प्लैनेट अर्थ पे एक और इकलौता सभ्यता, स्पीशीज, प्रजाति है जो मतलब सिविलाइजेशन इंटेलिजेंस हिट किया है, यानी कि हम लोग इंडिविजुअली से आगे चले चुके हैं, कलेक्टिवली अब काम कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे समझिए हम लोग अब ऐसा चीज बना रहे हैं जिसका टाइम होराइजन एक सिंगल लाइफ स्पैन से आगे है। मतलब जानवर जनरली कोई ऐसा काम नहीं करते कि ठीक है जानवर ने ये काम किया, इसका क्या फर्क फायदा मिलेगा, 2 पीढ़ी बाद वैसा कोई काम नहीं होता है, लेकिन इंसानियत में होता है। तो ये हम लोग टाइम जो है बियॉन्ड डेथ जाने लगे, यानी कि हम इस पे रिसर्च कर रहे हैं। इससे क्या होगा, कुछ नहीं, हमको नहीं पता क्या होगा, लेकिन कल इसका फायदा होगा। आज इसको करके रख दो। ये बहुत बड़ा बात है, मतलब कि एवोल्यूशन में हर चीज मतलब बहुत इमीडिएट होता है कि क्या इससे आपकी रिप्रोडक्शन रेट बढ़ रहा है, हाँ आगे बढ़ो, नहीं खत्म। तो वो तो सिंपल है, वो आपको एनिमल बना देगा, बिलियंस ऑफ स्पीशीज बना देगा। लेकिन इंटेलिजेंट स्पीशीज इससे आगे कूद पाता है कि ठीक है हम आगे का गेम खेल रहे हैं। इससे इमीडिएट फर्क नहीं, मे बी हार्मफुल भी हो सकता है, लेकिन वो रिस्क आप ले पा रहे हैं। ये सिविलाइजेशन और इंटेलिजेंस का रिजल्ट होता है। और हम लोग यहाँ पे समझिए एक ऐसा माइलस्टोन क्रॉस कर चुके हैं, एक ऐसा लिमिट तोड़ चुके हैं कि हमारा जो विजडम है और जो नॉलेज है ये समय से आज़ाद हो चुका है। यानी कि 1000 साल पहले कोई कुछ खोज के रखा है, वो किताब में लिख के रख देगा, आप आज पढ़ सकते हैं। समय का अब उस पर कोई लेना देना नहीं है। वो प्लैनेट के दूसरे कोने में बैठा हुआ है, ठीक है, धरती के दूसरे छोर पे बैठा हुआ है, वहाँ का जो ये नॉलेज है, वहाँ का जो ज्ञान है, वो आपको मिल सकता है। हम लोग समय और डिस्टेंस दोनों हटा दिए भाई, उससे कोई फर्क नहीं है। आप अगर आज चाहते हैं, बहुत अच्छा चांस है कि आप अपना मोबाइल फ़ोन निकाल के खोज सकते हैं वो नॉलेज को। ये बहुत बड़ा बात है। मतलब ये डीएनए में डेटा पास डाउन करने के जगह, डीएनए अच्छा स्टोरेज मीडियम है लेकिन बहुत ही लो बिट रेट है बेचारे का। मतलब वो एक फ्लॉपी लेवल का भी डेटा इधर से उधर नहीं करता है। मतलब कि डीएनए में आधा से ज़्यादा जो डेटा है वो आपको बनाने का है, ना कि आपको करना क्या है। एक किताब उससे ज़्यादा डेटा रखता है कि आपको क्या करना है। तो वही समझिए कि ये हम लोग बना के, अच्छा प्लेन कैसे बनाते हैं, ये डीएनए में आप डाल के नहीं रख सकते कि भैया तुम्हारे पापा इंजीनियर थे, पापा के डीएनए से बने हो, तुम्हारे डीएनए में लिखा हुआ है कि प्लेन कैसे बनाते हैं। वो नहीं होता है। तो वो लिमिट को हम लोग क्रॉस कर दिए कि नहीं सर जी, हम तो डेटा कर सकते हैं। मतलब बाप कुछ किया है, बाप आराम से बच्चे को सिखा सकता है। और प्रोग्रेस जो होता है वो एक नेवर एंडिंग मार्च होता है। ये समझना बहुत, प्रोग्रेस का कोई एंड गोल नहीं है। आप आज यहाँ हैं, कल इससे आगे जाएंगे, परसों उससे भी आगे चले जाएंगे। ये एक नेवर एंडिंग मार्च होता है। ये ऑलमोस्ट टाइप परफेक्शन जैसा है। उसको आप चेस कर सकते हैं, अचीव नहीं कर सकते हैं। और उसका मतलब क्या है, ठीक है आपको कुछ तो चाहिए ना, कोई तो कॉन्सेप्ट चाहिए वो जो साइंटिफिकली एंकर करे। साइंटिफिकली उसका मतलब है डू मोर, यानी कि ज्यादा करो, लेस एनर्जी, कम एनर्जी खाइए, कम समय खाइए और कॉन्सिक्वेंस कम कीजिए। यानी कि हम लोग जब लकड़ी से आग लगाने लगे तो कर क्या रहे थे, एनर्जी हमने लगाया, तो उस एनर्जी का फायदा क्या हुआ, उससे हम लोग खाना पकाने लगे, उससे क्या हुआ, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत आराम से खाना डाइजेस्ट कर पा रहा है कंपेयर टू कितना एनर्जी लगा रहा है। आप देखिए कि इंसानियत का मतलब कि प्री ह्यूमन ज्योमेट्री देखिएगा तो उसमें ये जो है बड़ा सा है। क्यों, खाना को पचाना बहुत मुश्किल था तो उसको बहुत मेहनत लगता था तोड़ने में। पकाया हुआ खाना आराम से हो जाता है। तो हम लोग एनर्जी थोड़ा सा लगाए बाहर से कि भैया खाना तो आप मतलब हंटिंग की है, लेकिन उसके बाद जो आग लगाने में आप एनर्जी डाल रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, आपका बॉडी ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा जूल्स निकाल पा रहा है। तो यही समझ, लेस एनर्जी लेस टाइम, मतलब आपका खाना पच भी जल्दी रहा है और कॉन्सिक्वेंस भी कम हो गया, यानी कि इन्फेक्शन भी कम हो गए। वही समझिए, बो एंड एरो से हम लोग शुरू किए हंटिंग। अब फिर ये आप देख सकते हैं, एक अमेरिकन नर है जो अपने नेचुरल हैबिटेट पे है, 50 कैलिबर बीएमजी लेके बैठे हुए हैं। नेचुरल है, क्या पागलपंती है। बट वही समझ सकते हैं कि कितना ये बो एंड एरो बहुत अच्छा अगर आप कोर रहे हैं तो 600 मीटर से 800 मीटर तक जा सकते हो, वो भी बहुत ऑप्टिमम हम बता रहे हैं। मतलब कि रैपिड फायरिंग में तो आप 300-400 मीटर में ही बोल जाइएगा। आप 50 कैलिबर बीएमजी लेके चलिए, 2.5 किलोमीटर तक आप मार सकते हैं किसी चीज को। और मार सकते हैं, मतलब ये नहीं कि छुएगा उतना, ना ना ना, शिफ्ट डिलीट करेगा 2.5 किलोमीटर पे।
तो वही समझिए कि आप एनर्जी इसमें कम एनर्जी लग रहा है, आपका बो में आप थक जाइएगा उसमें कम एनर्जी लग रहा है और टाइम भी कम लग रहा है और कॉन्सिक्वेंसेस भी कम है कि आपको उलट के कोई कम मार दे, उसका भी चांसेस कम हो गया। तो यही प्रोग्रेस का वही मतलब होता है कि आप हर काम कम एनर्जी में, कम समय में और कम कॉन्सिक्वेंस में किए। जैसे कि प्रोग्रेस का ये मतलब हो कि हमने एसी बना लिया, ठीक है, वो एनर्जी टाइम कर दिया लेकिन कॉन्सिक्वेंस फेल कर दिया, वो ओजोन में छेद कर दे रहा है, ठीक है। फिर प्रोग्रेस का क्या मतलब होगा, टाइम एनर्जी कॉन्सिक्वेंस कम करो, ठीक है। अब आप हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल कीजिए, उससे ओजोन लेयर पे छेद खत्म हो जाता है। वही समझिए, स्टेप बाय स्टेप वही होता है। यही तीन चीज का आपको बैलेंस करना है, यानी कि कितना एनर्जी आप आज खा रहे हैं उससे कम खाइए, कितना टाइम लग रहा है उससे कम लगाइए, कितना कॉन्सिक्वेंस हो रहा है, कॉन्सिक्वेंस किसी में जीरो नहीं होगा, बस कम करना है। यही रास्ता होता है। जैसे कि सबसे बड़ा इंसानियत का टर्बो चार्जर था, वो ये था, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस। यानी कि जहां हम लोगों ने किताब को कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिए, गाड़ी आगे बढ़ गई, धड़ धड़ा के ग्रोथ हो गया। मतलब कि सबसे बड़ा बायोलॉजिकल ग्रोथ था आग से खाना पका के खाना। दूसरा हो गया आपका जो नॉलेज को टर्बो चार्ज कर दिया, राइटिंग रिटन लैंग्वेज में ये। तो ये सब प्रोग्रेस को लाता है और ये समझना जरूरी है, प्रोग्रेस का कोई अंत नहीं होगा। आज हम लोग धरती पे हैं, कल धरती से ऊपर जाएंगे, यानी कि चांद पे होगा, धीरे धीरे होगा, फिर धीरे धीरे मार्स पे जाएंगे, फिर धीरे धीरे स्पेस में एक्सपैंड करने लगेंगे, ओनील सिलेंडर बनाने लगेंगे, फिर धीरे धीरे दूसरे स्टार सिस्टम में जाएंगे। ऐसे स्टेप बाय स्टेप वो भागता ही रहेगा, कभी अंत नहीं होगा। और ये अच्छी बात है। आपको बुद्धि इसलिए दिया गया है ताकि आप समस्या का समाधान करें, इसलिए नहीं दिया गया ताकि आप रोते रहें। तो प्रोग्रेस का यही मतलब है कि प्रोग्रेस मतलब क्या है, ये है प्रोग्रेस। अब रहा बात डाइवर्सिटी कहां से आ गया, क्योंकि टेक्निकली आप देखिएगा कि अगर सबका डीएनए कोड सेम है तो महाराज डाइवर्सिटी कहां से आ जा रहा है। तो यहां पे समझिए कि अर्ली ह्यूमंस जो थे वो बहुत स्लो थे। मतलब अभी जैसे मैं आराम से हूं, मैं आराम से आपको बता सकता हूं, एक टाइम था ना, मैं 800 किलोमीटर प्रति घंटा पे चल रहा था। आप लोग बोलिए कोई बड़ी बात नहीं होता, आप प्लेन पे बैठे होगे तो चल रहे होगे, नॉर्मल बात है। ये कुछ हजार साल पहले, क्या चलिए कुछ 100 साल पहले भी ये ठीक से पॉसिबल नहीं था। तो अर्ली ह्यूमंस में जाएगा तो बहुत स्लो थे, हर मामले में स्लो थे, हर चीज उनका स्लो था। और इन्वायरमेंट डिपेंड करता था कि वो कहाँ पे अपना होम बेस बनाएंगे। होम बेस मतलब यहाँ पे अगर वो है अफ्रीका, ये मतलब समझिए अफ्रीका में है, तो वो कहाँ पे रहेंगे, जहाँ पे नदी है, जहाँ पे डेल्टा है। वो कहीं पे भी नहीं जा सकते। अभी हमारे पास जो है ना कि हम कहीं पे भी जा सकते हैं, वो ऑप्शन ही नहीं था। ये समझना बहुत, ये सारा ऑप्शन जो है बहुत बहुत रिसेंट है। मतलब कि बायोलॉजिकली अगर हमारे जीन कोड में दिखे तो दिखेगा भी नहीं कि सर कुछ चेंजेस हुए हैं। ये सब मतलब बहुत, अगर हम ऑप्टिमिस्टिकली बताएं, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का है कि सी और माउंटेन्स ये सब क्रॉस किया जा सकता था। ऐसा नहीं था कि किसी ने कभी समुद्र नहीं क्रॉस किया है, मतलब 1000 साल पहले। लेकिन वो बहुत टैक्सिंग होता था, यानी कि बहुत रिसोर्सेस लगते थे, तब जाके कुछ लोग पहुंच पाते थे। तो ये बहुत सीरियस था। और उसका आउटकम क्या होता था कि आप पहाड़ है, पहाड़ के दूसरे तरफ नहीं। जैसे कि हिमालयन को देखिएगा तो चाइनीज कल्चर जो है एक तरफ है और इंडियन कल्चर जो है, दोनों इतना अलग कैसे हो सकते हैं जबकि किलोमीटर में ज़्यादा दूर नहीं, क्योंकि पहाड़ टपना पॉसिबल नहीं था। हिमालय के बस आर पार चला जाना, आज तो कोई टेंशन नहीं, आप प्लेन उड़ाइए, फटाक से लैंड कर जाइए। लेकिन अगर आप बात करते हैं 1500 में या 3000 ईयर्स अगो, 5000 ईयर्स अगो, सर वो मे भी ऐसा नहीं कि कोई कभी क्रॉस नहीं किया, लेकिन आप समझ रहे हो वो एडवेंचर है। वो वैसा नहीं कि बस मैं उठे अरे ट्रेन पकड़ लेंगे पहुंच जाएंगे, वैसा नहीं है। तो इसका आउटपुट होता था आइसोलेशन नॉर्म था लाइफ का, यानी कि हर लाइफ जहां तक पहुंचा है इंसानियत, वो सब आइसोलेटेड एक बबल में रहते थे। मतलब आयरलैंड वाले लोग आयरलैंड वाला नौटंकी में रहते थे, हम इंडियन लोग इंडियन वाले में रहते थे, चाइनीज लोग चाइनीज में रहते थे, जापानीज तो सीधा आइलैंड में ही रहते थे, और अफ्रीका वाले में अफ्रीका के अंदर उनका आइलैंड था। और वो कई सारे केसेस में वो बर्जन जमीन के कारण नहीं क्रॉस कर पाते थे कि ठीक है सर ये जमीन है, कैसे क्रॉस करेंगे आप। बोले जमीन क्रॉस करने में क्या दिक्कत है, चलो बात है कि आप चल सकते हैं लेकिन पानी खत्म हो जाएगा ना सर, और उतना नदी है नहीं, उतना पानी है नहीं, कितना दूर आप तक चलिएगा। अब फिर रहा बात कि आप हंटिंग करने की कोशिश कर सकते हैं, बहुत लोग ट्राई किए लेकिन बहुत ज़्यादा दूर जा नहीं पाते थे। बहुत डेवलपमेंट के बाद ऐसा हुआ कि ट्राइब्स एक दूसरे ट्राइब से बम्बड़िंग करना शुरू किया। तो ये समझना बहुत, ये इंसानियत का बोल रहे ना, वर्ल्ड वॉर 2 से पहले यही नॉर्मल लाइफ था। और ये मैं हर चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। यूरोपियन आप भले देख सकते हो कि अच्छा वो इधर उधर जा रहे हैं, यूरोपियंस नहीं जा रहे थे, यूरोपियन के रॉयल्टीज़ के कुछ लोग जा रहे थे। मेजॉरिटी यूके वाले में मेजॉरिटी लोग जो थे वो कहीं देखे भी नहीं थे कि इंडिया क्या होता है। वो सिर्फ जो ईस्ट इंडिया कंपनी में था वो इधर आते थे, और उसमें भी कुछ लोग। तो हर में यही होता था, आइसोलेशन एक नॉर्मल था कि मतलब हाँ किताब में कभी कुछ सुन लिए या देख लिए, कोई बता रहा ऊ आह ऐसा है वैसा है, वैसा कुछ था नहीं। और रहा बात कि इंसान पे क्या असर पड़ा इस आउटकम का, इस रियलिटी का आउटकम का क्या असर पड़ा, कि हमारे जितने भी इन्वायरमेंट है वो हमारे कल्चर को शेप कर दिया। यानी कि इंसान सर्वाइव करना, जैसे कि अरब लोग जो हैं वहाँ पे क्या है एक चीज़ कॉमन,
पूरा अरब कल्चर में क्या कॉमन है कि वहाँ पानी नहीं पड़ता है, तो पानी के इर्द गिर्द उनका कल्चर डेवलपमेंट होता है। अब बोलें कल्चर पे पानी से क्या लेना देना है? एग्जाम्पल देते हैं, अगर आप बिहार में जाते हैं, वहाँ एक पूजा होता है जिसे हम लोग छठ पूजा कहते हैं। ये अरब में आपको नहीं मिलेगा इस तरह का कोई पूजा। क्यों? क्योंकि पानी उतना आसान से नहीं है कि आप बस कहीं जाए और वहाँ पे नदी मिल जाए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। आप हर कल्चर को स्टडी कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा कि भैया इसका स्टार्टिंग पॉइंट यानी बर्थ प्लेस कहाँ था, क्योंकि वो लिटरली उस बर्थ प्लेस में ये लोकेशन था, उसमें ये होता था, उसके हिसाब से बना दिया। कौन कौन जानवर से प्यार था, कौन कौन जानवर से नफरत था, ये इस बात पर रहता है कि उस जानवर से कितनी बीमारी आई है। तो ये समझना बहुत हमारा जो इन्वायरमेंट होता था वो इंसानियत का डीएनए में छेड़खानी करता था। क्योंकि अगर आप नहीं एनवायरनमेंट संभाल पाए, जैसे गर्मी, भारतीय लोग गर्मी संभाल लेते हैं, ठंडा में अगर हमारे रख दीजिए हमारी बैंड बच जाएगी और वहीं पर नॉर्दर्न वाले को इंडिया में रख दिए तो ठंडा में ही हीट स्ट्रोक हो जाता है उनको। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये नॉर्मल है, ऐसे ही करके हुआ। अब इसका आउटपुट होता है कल्चर, और लैंग्वेज रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं होते थे, वहाँ पे रिश्तेदार के लिए बहुत सारे शब्द नहीं होते थे। मतलब कि ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि अभी इंग्लिश के मॉडर्न इंग्लिश में बहुत कम वर्ड्स बचे हुए हैं, पहले बहुत था, अब बहुत कम वर्ड्स बचे हुए हैं कि अंकल बोल देते हैं, कज़न बोल देते हैं, खुश रहो। इंडिया में तो आपको पता ही होगा, हम लोग ताता है, नाना है, फूफा है, फूफी है, चाचा है, नाना है, भाषाई है, दीर्घई है, दंतसा है, मूर्धन्य से है, बहुत सारा है, बहुत 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 फुफेरे मौसा जी हैं। इट्स लाइक भैया इतने सारे हैं, हम ही को नहीं पता तो समझना, आप लोग तो और लंबा लिस्ट लिख सकते हो। तो बात वही समझिए कि कल्चर से दिखता है। जैसे कि जापानीज कल्चर में कुछ कुछ वर्ड के लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं, अलग अलग चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, अलग अलग फेस को डिस्क्राइब करने के लिए, पानी के लिए हो, नदी के लिए हो, ये सब आपको दिखेगा कि कल्चर से फर्क पड़ रहा है। तो ये हो गया आपका कल्चर में क्यों अलग अलग कल्चर, मतलब कि जैसे अगर सब कल्चर हो रहा है कि एक जगह पे जमा करो, तो वेनिस वाला कल्चर वैसा क्यों है, इंडियन वाला ऐसा क्यों है, और अरबिक कल्चर ऐसा क्यों है। तो ये उस जगह का आउटपुट होता है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पानी है कि नहीं। पानी देखिए आधा से ज़्यादा चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। मतलब पानी से क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है स्केर्सिटी एंड प्रेडेटर्स, यानी कि इंडिया में पानी से हम लोग को टेंशन नहीं लेना रहता, हमें ज़्यादा पानी से टेंशन लेना रहता है। इसीलिए हमारे, आप देखिए कि बाढ़, ये हमारे पुराने से पुराने कहानी में बाढ़ बहुत सीरियस लिया गया है, क्योंकि भैया बाढ़ होता था, इंडियन लोगों को बाढ़ खूब झेलना पड़ता था। वो हमें आता था कि भैया बाढ़ हो रहा है। कृष्ण की कहानी में क्या बारिश हो रहा है कि पूरा गाँव बह जा रहा है, क्योंकि हमें पानी पता है कि भैया पानी नॉर्मल है। वहीं अफ्रीका वाले में आपको नहीं मिलेगा वैसा, क्यों? पानी है ही नहीं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्केर्सिटी, कि यहाँ इंडिया में खाने की कमी नहीं होती थी, और हम लोग का इसीलिए बोल रहे बड़ा परिवार क्यों था, क्योंकि सपोर्ट कर पा रहे थे, तो स्केर्सिटी नहीं था। प्रेडेटर्स हाँ सांप ऊप थे, लेकिन अफ्रीका में जाइए तो भैया, और ऑस्ट्रेलिया का तो बात ही क्या करें तो प्रेडेटर्स और ये सब है, इससे फ़र्क पड़ता है। ये डिफाइन करता है आपका कल्चर का इनहेरेंट बेस कोड में कितना वायलेंस है। क्योंकि अगर स्केर्सिटी बहुत है, यानी आप वेस्ट नहीं कर सकते, बात बात पे लड़ाई होगी, बात बात पे मिसाइल फायर करने लगेंगे, और प्रेडेटर्स बहुत रहेंगे तो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, कंपटीशन बढ़ा रहेगा कि आपको ही कोई खाने आ सकता है। तो ये वायलेंस बढ़ाता है, क्योंकि अगर आप नहीं रखोगे उतना हाई वायलेंस, टपक जाओगे। पेनल्टी, अफ्रीकन कल्चर का जो हालत है वो इसी कारण से है कि वो इन्वायरमेंट बहुत ब्रूटल है। मतलब हम इंडियंस लोगों को पता नहीं है कि कितना लग्जरी है हमारे पास, कि भैया नदी के ऊपर नदी, मतलब आप लोग जानते होंगे, अरे हमारे दादाजी नदी नदी टप के जाते थे मंदिर, नदी टप के स्कूल जाते थे। आप लोग सब लिखिए कितने लोग हैं कि अरे नदी तो मतलब ऐसे बोलते रहते थे कि जैसे बगल, अरे बगल में गए नदी था। आप समझ नहीं, आजकल तो नदी बहुत कम हो गया है क्योंकि हम लोग बांध बनाने लगे हर पे, लेकिन बहुत नदी एक नॉर्मल चीज़ होता था हमारे लिए, पानी के बारे में नहीं सोचते थे। अब वही सोचिए अगर आपका जन्म अफ्रीका में होता था, भगवान बचाए। तो समझना वही ज़रूरी है कि अगर स्केर्सिटी बहुत है, मतलब हर चीज़ के लिए आपको लड़ना पड़ रहा है, प्रेडेटर्स भी बहुत है कि कभी कोई ये मार डाल रहा है, कभी वो मार डाल रहा है, तो आपका वायलेंस बहुत हाई रहेगा, और इसीलिए ट्राइबल वॉरफेयर जो है बहुत बढ़ जाता है। लेकिन आप मिलजुल के काम कर भी नहीं पाएंगे। और ये एनवायरनमेंट का, ये एनिमल किंगडम में भी दिखता है, जैसे कि जो कुत्ते लोग हैं एकदम हेल्दी हैं, सब चीज़ बम बम है, लेकिन खूब कुत्ता हो जा रहा है, खूब लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या खाना नहीं मिल रहा, देखिए कितना वायलेंट हो जाते हैं। सेम इंसान के साथ भी होता है। वो आप ग्रोथ कर गए हैं, नेक्स्ट स्टेज में आ गए हैं, तब आप संभाल सकते हैं, लेकिन ग्रोथ के टाइम में जैसे होता है ना, बचपन में अगर कुपोषण हो जाए तो पूरा जिंदगी बीत जाएगा, आप उसका ये मतलब उसका पेनल्टी नहीं सुधार पाएंगे। सेम वही बात होता है। और रहा बात कि रिलीजन का, इसका क्या रोल है? रिलीजन में आता है सैक्रिफाइस, यानी कि आप क्या क्या चीज़ त्याग रहे हैं, और जितना चीज़ आप त्यागने को रेडी होते हैं कि हम इस रिलीजन के चक्कर में ये नहीं करेंगे। जैसे कि हमारे बहुत सारे रिलीजन में कि हम ये खाना नहीं खाएंगे, ठीक है, हमारे उसमें ये नहीं खा पाएंगे, वो जितना आप सैक्रिफाइस करते हो पोटेंसी बढ़ते जाता है, यानी कि बाहर से फर्क नहीं पड़ेगा। और ये जरूरी होता है बाय द वे। अब बोलेंगे अच्छा यही सोचिए, ये एवोल्यूशन में तो एंटी एवोल्यूशनरी बिहेवियर होगा ना, कि बहुत सारे केसेस में एब्सटिनेंस, यानी कि आप सेक्स नहीं करेंगे, उसके पीछे लोग कोई भाग रहे हैं, उसके पीछे नहीं भाग रहे हैं। बात है कि ये समझिए ऑलमोस्ट है सैक्रिफाइस कुछ लोगों को किया जा रहा है ताकि आपका कल्चर ग्रोथ कर सके। और इसका बहुत अच्छा मैंने नीचे एक वीडियो दे दिया, आप देख सकते हैं कि मतलब रिलीजन जो है ना लंबा गेम खेलता है ओवरऑल।
कि भैया हम इस 5,000 लोगों को कुर्बान करेंगे, उनको मंक्स बनाएंगे, करेंगे, लेकिन उसके चलते हमारा रिलीजन का कोहिजन बेटर हो जाएगा, यानी कि लोग का फेथ बढ़ जाएगा, लोग जुड़ के रहेंगे। तब बुरा बाहर से कोई अटैक उटैक किया, अरे यार रुको यार, काहे टेंशन ले रहे हो, हम संभाल लेंगे। वो बहुत बड़ा, मतलब आप समझिए, 5,000 सेक्रीफाइस किए और उसके चलते आपका 50 लाख लोगों का ग्रुप टाइट हो गया, सीमेंट लगा दिए और अब ईंटा टिका हुआ है। बहुत सारा लंबा गेम खेला जाता है। यही डाइवर्सिटी का यही सोर्स है। अलग अलग जगह पे अलग अलग सिस्टम्स थे, अलग अलग, किसी जगह पे आपको पानी का सोचना नहीं, किसी जगह पे पानी 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 पैदा कर रहे हैं, और कुछ कुछ जगह पे आपका जानवर है लेकिन बहुत ज़्यादा खतरनाक जानवर नहीं है, कुछ कुछ जगह में भैया घर से निकले हटिप्पा, खत्म सर, दी एंड। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, और ये सबसे आपको दिखेगा कि कल्चर में क्या क्या चीज़ को क्या प्रायोरिटी दिया गया है, किस चीज़ के पीछे खूब सारे शब्द हैं, किस चीज़ के काफ़ी वर्ड्स दिए गए हैं, वो सब आपको पता चलेगा। और इसीलिए लैंग्वेज अलग अलग होते हैं। और स्केर्सिटी पॉवर्टी डिफाइन करता है कि कितना आप लाइक ऑन स्पॉट वायलेंस आ जाएंगे, मतलब बूम, सीधे कुछ हुआ बूम मिसाइल, वो आएगा अगर आप बहुत स्केर्सिटी से आए हैं। और सैक्रिफाइस, जो जो रिलीजन सैक्रिफाइस को सॉर्ट कर लिया वो सबसे आगे चल पाया है। रिलीजन, जो जो रिलीजन बहुत ज्यादा कंफर्ट में रहा, टिक नहीं पाता है। तो ये हुआ डाइवर्सिटी आ कहां से रहा है। तो रहा बात कि डाइवर्सिटी और प्रोग्रेस दोनों में लड़ाई क्यों होता है, वो होता है कि ग्लोबल विलेज का ईरा आ गया है, यानी कि वी आर लिविंग इन द फ्यूचर। अच्छा ठीक है, भविष्य का क्या मतलब है? भविष्य का मतलब है जो चीज एक समय इमेजिनेशन था, कल्पना थी, वो आज पॉसिबल है। जैसे बोले ना, मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर कोई मेरे को बोले ओ जी मैं 800 किलोमीटर प्रति घंटे पर चल रहा था, मैं चल रहा था भाई, कोई बड़ी बात नहीं था, बस परेशान थे कि भैया पनीर रोल की जगह दाल रोल हमको इंडिगो क्यों दिया। समझ रहे, मतलब ये नॉर्मल बात हो गया। ये बात अगर आप भारत में किसी को बताते आजादी के टाइम में, मतलब 76-7 ईयर्स एगो, लोग बोलते भैया कहाँ फूक रहे हो भैया, हमारे पास भी दे दो, भैया ये कौन कौन गांजा है। तो समझना बहुत जरूरी है। ना कहीं पे भी आप जा सकते हैं, 800 किलोमीटर, और ये तो गरीब लोगों को 800 मिलता है। जो लोग प्राइवेट हाई लेवल प्राइवेट जेट पे चलते हैं तो 900 से ऊपर चलते हैं। अब मिलिट्री वाले बोलेंगे अरे भैया तो बच्चे वाले लोग हैं, हम तो 1200 पे चलते हैं। और फिर कोई बोलेगा भैया हम तो 3000 पे चलते थे एक टाइम पे। तो वही समझिए। और रहा, हम लोग घोड़े पे चलते थे, ठीक है, घोड़ा उड़ा पे चलते थे, और उसमें वही समझिए कि आज जो हम लोग चला रहे हैं, वो घोड़ा को खिलौना दिखाने लगेगा कि भैया ओ घोड़ा में कितना हॉर्स पावर है, 1 हॉर्स पावर, क्या बात है। कितना हॉर्स पावर है आपका बाइक में जी, अजी बड़ा गरीब बाइक है जी, 10 हॉर्स पावर है। मेरा गाड़ी, अरे बड़ा गरीब गाड़ी है, सिर्फ उसमें 50 हॉर्स पावर है। समझ रहे, मतलब कि हम लोग वहां आ गए, जो बोल रहे हैं ना, ज्यादा पीछे आपको जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वर्ल्ड वार 2 से पहले जाइए, वर्ल्ड वार 1 से पहले चले जाइएगा, थोड़ा ज्यादा आप करना चाहते हैं तो। मतलब कि बहुत सारा चीज बदल गया। और प्लस हम लोग पहाड़ के थ्रू जाने लगे, मतलब कि ओ जी ट्रेन ना चल रहा है, कोई बात नहीं जी, पहाड़ आ गया, कोई बात नहीं जी, पहाड़ के नीचे छेद करके चले जाओ। ये हो गया, मतलब कि हम लोग पहाड़ में छेद करके चले जा रहे हैं। बस पहाड़ है जी, छेद करके चले जा रहे हैं। इंडिया तो अब उड़ रहा है कि भैया 2 पहाड़ है सर, नीचे खाई है, कोई बात नहीं, हवा में ट्रेन चला दो, ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पे पाए ये बना दिया पुल। तो समझना बहुत, ये सारा चीज आप 2000 साल पहले किसी को बताते हैं, वो बोलता भाई कहाँ है, भाई कहाँ, कौन सा मशरूम है। तो ये समझना बहुत। और रहा बात ओशन, जो कि सबको रोक के रखता था, भैया ये लाइन जमीन, जैसे जैसे हम लोग डून बगी या मतलब कि बैलगाड़ी सब सॉर्ट करने लगे, तो जमीन एक्सपैंड होने लगे कि लॉन्ग डिस्टेंस जमीन पे करने लगे। समुंदर नहीं क्रॉस कर, समुंदर बहुत पहले से भी आप कर सकते थे लेकिन बचते नहीं। मतलब कि 500 शिप निकला, मे बी 300 शिप पहुंचेगा, और मे बी उसमें 25% लोग बचे होंगे। बहुत ज़्यादा डेथ रेट था। अभी हम लोग रिक्रिएशन के लिए घूमते हैं कि भैया थोड़ा क्रूज में चलते हैं ना, थोड़ा चिल मारते हैं, क्रूज में चलते हैं भाई हम लोग। और हाँ भैया ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ क्यों है, भैया सस्ता में डिलीवरी मिलता है, इसलिए हम लोग शिप बना रहे हैं। और हम लोग किसी को भी देख और बात कर सकते हैं पूरे पृथ्वी में। मतलब कि फ्राइडे नहीं, थर्सडे शाम को अगर मैं फ़ोन उठाता हूँ या मेरा मीटिंग होता है तो मैं बात कर रहा हूँ रॉन से। रॉन कहाँ है जी, अमेरिका में बैठे हुए हैं। फिर हमारे मित्र से बात होता है शनिवार को, कहाँ बैठे हुए हैं जी, वो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं। ये बात आप किसी को पचा नहीं सकते हैं 2000 साल पहले। अरे ये हो रहा है, वही ना इमेजिनेशन, हम लोग पहुंच गए वहां। तो ये समझिए कि जो हमारे आइसोलेटेड ट्राइब्स थे ये सब जुड़ने लगे कि अजय दूसरे ट्राइब भी होते हैं। क्योंकि ट्राइब्स का अगर आप लॉजिक देखें, ट्राइब यहाँ पे रिलीजन ही मान लीजिए, वो रिलीजन हमेशा बोलता है कि मैं सत्य हूँ। ऐसा कैसे बोला कि आइसोलेशन आपको वो सेफ्टी दे रहा था, आपको बाहर की दुनिया से लेना देना नहीं था। लेकिन जब बाहर की दुनिया चीरने लग जाती है कि अच्छा वो भी आ रहा है हम भी जा रहे हैं, तब वो थोड़ा डाउट हो जाता है, थोड़ा सा फ्रिक्शन आता है। अब बोल रहे ना कि इंसानियत कहाँ पहुंच गई, भैया ISS में है। अब बोलेंगे अच्छा ये उड़ रहा है, कितना साल से उड़ रहा है, 40 साल से ये महाराज उड़ ही रहे हैं। अब बोलेंगे ऑर्बिट है, ऑर्बिट में एनर्जी में डालना पड़ता है, टेक्निकली उड़ रहा है। तो
यही है और चेंज जो हो गया, मतलब कि कुछ हज़ार साल पहले इंसानियत को देखिए, 10,000 साल पीछे तक कुछ चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि सब आइसोलेटेड है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से देखिए धड़-धड़ा के सब इंटरमिक्सिंग हो रहा है। बोलो ना फ्यूचर हो गया सर, टेक इट एंड गो हो गया। तो अब बात करते हैं कि जब ऐसा हुआ, तो कौन अमीर बनेगा, कौन गरीब बनेगा, ये डिसाइड कौन कर रहा है? ये डिसाइड कर रहा है सबसे महँगा चीज़, ट्रस्ट। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट होता क्या है? ट्रस्ट होता है करेंसी ऑफ ए सिविलाइजेशन, मतलब कि आपकी सभ्यता, आपके लोग, आपका कुल किसके भरोसे चल रहा है? भरोसे पे चल रहा है और कुछ है ही नहीं। अब बोलेगा पैसा ना, 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 भरोसे पे चलता है। और इसका सबसे सिंपल एग्जांपल देखिए, अगर हाई ट्रस्ट सोसाइटी है, वो हर वो चीज़ कर लेगा जो बाहर मैजिक लगेगा, जो लो ट्रस्ट सोसाइटी कर भी नहीं पाएगी, जो कि बहुत आसान हो सकता है लेकिन कर ही नहीं पाएगी। और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है एक्सट्रीम रेजिलियंस। जैसे कि सिंपल एग्जांपल लेते हैं, हाई ट्रस्ट सोसाइटी में लोग जापान को गिनते हैं, ठीक है? ठीक है, क्या हुआ जापान के साथ? वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, अब बूम फोड़ दिया। अब बूम तो 2 शहर को बूम किए, वो तो अलग बात है, बाकी सारे शहर को शिफ्ट डिलीट जला के किया गया। फायर बॉम्बिंग कहते हैं जिसे, शिफ्ट डिलीट मतलब खत्म, नष्ट, डिलीट कर दिया। वो वहां से रिकवर ऐसा होगा, कैसे होगा कि भैया हम लोग उसको वो कह रहे हैं, मतलब भैया सब बल्ले बल्ले, हाई ट्रस्ट सोसाइटी। और वो हमेशा देखिएगा, आप उनका कैसा भी स्टार्टिंग पॉइंट लीजिए, उस हमेशा प्रॉस्पर्स और रिच हो जाएंगे। मतलब जैसे लोग भूल गए कि अमेरिका जेल कॉलोनी था एक टाइम पे, ऑस्ट्रेलिया भी वही था। अगर लोग भरोसा कर पाते हैं एक दूसरे पे, जितना आगे वो सभ्यता जाएगी, वो मैजिक लगेगा वर्सेस उस सभ्यता में जिसमें हर कोई एक दूसरे छुरी लेकर बैठा हुआ है, हम घोप देंगे, हम घोप देंगे, हमको कोई नहीं घोपे, हम घोप देंगे। वो बहुत ज़रूरी है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अभी जैसे हम रिसेंटली रांची हाई कोर्ट में थे, उसमें ये डायलॉग लिखा हुआ था दीवार पे बड़ा सा प्लैक पे, however good a constitution may be, if those who are implementing it are not good, it will prove to be bad. However, a bad constitution may be, if those implementing are good, it will to prove to be good. बी आर अम्बेडकर जी ने लिखा है। ये बात में बहुत वजनदार है। जैसे कि सिंपल एग्जांपल देते हैं कि जापान में लोग बिजली कैसे ले आए, जब मतलब पूरा बोल रहे शब्द शिफ्ट डिलीट किया गया, तो बिजली कैसे आ गया जापान में? बात है कि वहां चोरी नहीं करते थे। अब वहीं आप अफ्रीका में देखिए, वहां तो कोयले चोरी कर ले रहे हैं। बिजली होने के बाद वो वापस यू टर्न पे जा रहे हैं कि भैया सब लोग बैंड बज रहा है। कुछ-कुछ लोग सोलर लगा रहे हैं, तो सरकार बोल रही है कि नहीं आप सोलर मत लगाइए। मतलब मज़ाक भी नहीं कर रही है, एक्चुअली हुआ है। सोलर पैनल तोड़वाया गया है कि आप बिजली ज़्यादा दे रहे हो, ग्रिड स्टेबल हो रहा है, तो लोग हमें कंप्लेन कर रहे हैं कि सर हमारा बिजली क्यों नहीं ऐसा है? हो रहा है। तो वही समझिए, लो ट्रस्ट सोसाइटी में लोग लड़ मरेंगे लेकिन सुधरेगा नहीं। और जहाँ हाई ट्रस्ट है, समस्या है, मिल बाँट के काम करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। वही बोल रहे कि शिफ्ट डिलीट किया गया देश को अच्छे से, और वहां से वो रिकवर कर लिए। अब वर्सेस आपके पास ठीक ठाक है, आपका भी बुरा टाइम है, लेकिन आप रिकवर क्यों नहीं कर पाए? आप एग्जांपल दीजिए, इंडिया और पाकिस्तान दोनों का जन्म लगभग एक टाइम पे है, और पाकिस्तान के पास तो हर चीज़ का एडवांटेज है क्योंकि सिंगल रिलीजन पे चल रहे हैं, मोनोकल्चर पे चल रहे हैं, लैंग्वेज एक ही रख रहे हैं, तो हर चीज़ तो उनका सॉर्टेड होना चाहिए। तो भैया हालत इतना खराब क्यों है कि हर बार वो लोन ही मांग रहे हैं, जब देखो तब मुंह खोल रहे हैं, लोन मांग रहे हैं। और हमारा कितने स्ट्रगल्स थे इंडिया में, लेकिन स्ट्रगल किए क्यों? ट्रस्ट, ट्रस्ट है। आप बोलोगे नहीं इंडिया में उतना ट्रस्ट नहीं है, मैं एकदम क्लियर करता हूँ, जापान को अगर हाई ट्रस्ट कहेंगे तो इंडिया को मिड ट्रस्ट कहा जाएगा, लेकिन है हमारे पास ट्रस्ट। जैसे कि इंडिया में भी रेलवे ने ये बिछाया, इलेक्ट्रिकल वायर बिछाया, पाकिस्तान ने भी बिछाया, बस पाकिस्तान में लोग कॉपर खोल के गायब हो गए, लेके चले गए। हाँ, टू बी फेयर, कोई बिहारी का मत बोलना कि भैया यहाँ तो ब्रिजें चोरी कर लेते हैं, बिहार का मत बोलना। तो समझना बहुत जरूरी है कि जब हाई ट्रस्ट सोसाइटी होता है तो ग्रोथ होता है, ग्रोथ होता है। जैसे गुजरात का क्यों ऐसा हो गया कि जब मैं अहमदाबाद में रहा हूँ, लाइन भाग ही नहीं रहा, वहाँ यूपीएस और इन्वर्टर का दुकान नहीं दिख रहा है मेरे को। क्यों भैया? लोग फोर्स किया किसी ने, लेकिन लोगों ने ट्रस्ट किया कि ठीक है बिजली चोरी नहीं करेंगे, खत्म हो गया। चाइना भी यहीं पे बहुत फोर्स किया था, बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि बिजली चोरी बंद करो, और उस पर वो लोग टूट पड़े, मिसाइल मार के टूट पड़े। लोगों को फोर्स किया कि नहीं, बिजली चोरी आपके दिमाग में घुसना भी नहीं चाहिए कि नहीं मैं तो गरीब हूँ, मैं चुरा लूंगा ना। अब गरीब हो तो बिजली मत खाओ, लेकिन खाओगे तो पैसा दोगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये रेजिलियंस देता है। जो आप सुनते हैं ना कि चाइना में ये सब ग्रोथ है, वही उससे आया है, बिजली को चोरी से रोकने का। और साउथ अफ्रीका क्यों नहीं कर पाया? वही बिजली नहीं है। तो वही समझिए कि अगर आप हाई ट्रस्ट सोसाइटी में हैं, आपका प्रॉस्पेरिटी और रिचनेस जो है उसको कोई नहीं चुरा सकता है। लो ट्रस्ट है, कोई दे नहीं सकता। जैसे आप लोग सुनते हैं ना, अफ्रीका को ट्रिलियंस ऑफ डॉलर दिया गया तो अभी भी गरीब क्यों है? लो ट्रस्ट सोसाइटी है। सबसे सिंपल एक एग्जांपल है, आपका लॉ एंड रेगुलेशन आप लगा देते हैं, लेकिन उसको फॉलो कौन करे? जैसे बोलते हैं ना, हु वॉचेस द वॉचमैन। जैसे आपको सिंपल एग्जांपल देते हैं, इंडिया में जैसे कि मतलब हम बोल रहे मिड ट्रस्ट है हम लोग, तो जैसे कि एक रूल बनाया गया कि ठीक है,
अगर बंदी इस पे हस्बैंड पे केस करती है, हस्बैंड को गोली मारने का प्लान बनाया जाता है, तो उसमें बोला जाता है ठीक है, आप कह रहे हो कि आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस और आप कह रहे हो आप हॉस्पिटल गए हो, ठीक है, बल्ले-बल्ले हॉस्पिटल का बिल दीजिए। ये रूल, रेगुलेशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा गया है, ठीक है, बल्ले-बल्ले कि मतलब अगर आपके पास कुछ है तो उसका एविडेंस दिखाइए, ठीक है, कि हम ये कहें हैं, क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल गए हैं, तो हॉस्पिटल में आप और बोल रहे हैं एडमिट हुए हैं, तो आपके पास एक बनेगा, प्रिस्क्रिप्शन के बिना कोई नहीं काम करेगा। वो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आप दीजिए। नहीं आया, ठीक है, अरे हो सकता है कहीं खो गया हो, इधर-उधर हो, कोर्ट ये जाइए हॉस्पिटल से बात कीजिए, ताकि उसका ओरिजिनल फिर से रीबिल्ड करा सके, सिक्योरिटी टेप दिखाए, कुछ दिखाए, नहीं हुआ। ये 7 साल से इसी में ट्रोल कर रहे हैं। रूल तो बना हुआ है कि अगर आप दिखा पाते हो तो दिखाओ इन डिटरमिनेट अमाउंट ऑफ टाइम, 1 महीना ठीक है। 7 साल से आप नहीं अब उसी में ट्रोल कर रहे हो। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप रूल बना देंगे, रेगुलेशन बना देंगे, जैसे कि महाशय जी 10 करोड़ रुपए इनके घर में निकल गया। सवाल ही नहीं कि इनकी सैलरी उतनी है कि 10 करोड़ रुपए इनके पास बस छुछा आपका ये कैश में रखा हो, लेकिन क्या कर लोगे? तो कॉन्टेक्स्ट वही होता है कि ये बहुत लोगों का गलतफ़हमी है कि अच्छा हम लोग रूल कर देंगे। तो सर रूल रेगुलेशन मानता कौन है? इंसान मानते हैं। इंसान मानते हैं तो देश आगे चलेगा। नहीं मानते हैं, आप लड़ मरिएगा लेकिन आप मर ही जाइएगा एंड में, कुछ नहीं होना है। जैसे कि बर्नी मैडॉफ गरीब नहीं थे, अमीर के ऊपर के अमीर थे, लेकिन अंदर में खुजली था, लो ट्रस्ट बंदा था, पूरा देश डुबा डाला। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ट्रस्ट सबसे महंगा चीज़ है। अगर लो ट्रस्ट सोसाइटी है, आप लड़ मरिए, आप कुछ नहीं बदल सकते हैं उसका। आप $1 बिलियन डालिए या $10 बिलियन डालिए, कुछ नहीं होगा। हाई ट्रस्ट सोसाइटी है, धीरे-धीरे वो रिकवर कर लेगा, धीरे-धीरे वो अपने आप को बिल्ड कर लेंगे, धीरे-धीरे आगे बढ़ जाएंगे। पैसा से इस पे कोई लेना-देना नहीं है। हाँ, आपको भले कुछ-कुछ दिख सकता है शॉर्ट टर्म के लिए कि जैसे जैसे कि मतलब सऊदी अरेबिया कैसे चल रहा है, भैया तेल का पैसा है। और दूसरी बात, वहाँ क्रिमिनल्स को सीधे ऊपर भेज देते हैं, छोटे-छोटे बात पे भी। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि ट्रस्ट ऐसा चीज़ है जिसको आप लॉ से नहीं ला सकते, रेगुलेशन से नहीं ला सकते हैं, और उसको फेक नहीं किया जा सकता कि ना हम लॉ बना देंगे, इसलिए कोई मतलब नहीं। जैसे है ना कि इंडिया में लॉ है इसका आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन, सरकार बोलती है तेल लेने जाओ, क्या कर लोगे? तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये आपको समझना पड़ेगा, हु वॉचेस द वॉचमैन। आप कभी ऐसा नहीं कर सकते कि ये कर देंगे। लोग अगर भरोसेमंद हैं, बल्ले-बल्ले, लोग भरोसेमंद नहीं है, भागिए, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो रहा बात कि फेलियर कहाँ पे होता है, तो फेलियर ये समझिए कि अगर आपका ट्राइब जो है, जो कल्चर है, जो सभ्यता है, वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाई, तो रॉट ही करेगी और कुछ नहीं होगा। मतलब इसीलिए मैं कहता हूँ इंडिया एक ऑलमोस्ट मिरेकल है कि हम लोग क्या कर पाए हैं, और उसको आप ठंडे दिमाग से कभी बैठ के कंपेयर कीजिए कि अफ्रीका का हालत अभी क्या हो रहा है। मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, अभी कुछ देर पहले ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक स्कूल पर हड्डीपा मारा गया, 300 बच्चों को किडनैप किया गया, एक का नहीं 300। भैया इंडिया में आर्मी आ जाती कि भैया इतना सीरियस बात होता तो। और बाय द वे इतना बुरा हालत है जगह का कि सरकार बोल रही है कि सारे स्कूल्स को बंद कीजिए। आप बताइए देश कौन है, हम नहीं बताएंगे कि भैया स्कूल बंद कर दो इनडेफिनेटली, हम नहीं सेफ्टी दे सकते। अब बोलिए इंडिया में कभी ऐसा होगा कि भैया स्कूल पे कोई हड्डीपा मारा और उसके वजह, भैया इंडियन आर्मी बोलेगा अरे सर जी आप लोग हटिए, तो थोड़ा हम आ रहे हैं, थोड़ा हम लेके आ रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। तो वही समझिए, पैसा म्यूट होता है, कोई लेना देना नहीं है। ट्रस्ट है तो ही सब चीज़ है। मार्केट किस पे चलता है? ट्रस्ट पे। तो वही है। और यहाँ पे होता क्या है कि अगर आप दोनों को मिक्स कर दिए जबरदस्ती का, ठीक है, लो ट्रस्ट वाले बंदों को उठा के आप डाल दिए हाई ट्रस्ट सोसाइटी में, तो वो नोटिस करता है कि जैसे कि आप इंडिया में जो अच्छे जगह वाले लोग चोरी नहीं करते, उनको जापान में आप डाल दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन कुछ कुछ जगह पे जो हर समय सिक्योरिटी कैमरा लगा, हर कोई देख रहा है, घूर रहा है, वहां वाले वो गाएंगे जापान में, अरे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और जापान में क्यों नहीं? क्योंकि जापान हाई ट्रस्ट सोसाइटी है। तो ये हो जाता है कि आप एक्सप्लॉइट करना सीखते हो। जैसे कि इस बंदे जी को मौका मिला, हर कोई सपना देखता है इंडिया में कि भैया हमको अमेरिका जाना है, इनको मौका मिल गया, इस पे किसी गधे ने ट्रस्ट कर दिया कि भैया हम इसको ड्राइविंग दे देते हैं, ये अपना दाल रोटी कमा लेंगे। क्योंकि इसको बोल रहे हैं 2018 में इनका हुआ था कि अरे हम इंडिया नहीं जाना चाहते हैं, कि इंडिया में हमारे साथ बैंड हो जाएगा, क्या पता यहाँ भी दारू पी के ठोंका हो, हु नोस। तो सोचिए, ट्रस्ट पे दे दिया गया, एक्चुअली इलीगल बात था। इसके पास किसी भी हालत में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये इंग्लिश नहीं जानता है। किसी ने ट्रस्ट किया, उस ट्रस्ट के कारण लोग मर गए। अब सब लोग पंजाबी से हेट कर रहे हैं। बोले पंजाबी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पगड़ी पहना है पंजाबी लोग से, सिख लोग से बहुत हेट कर रहे हैं आप लोग। और बाय द वे ये महाशय जी इकलौते नहीं है, एक और महाशय जी ने ठोंक दिया पी के। सब लोग सोच रहे हैं कि भैया हम पंजाब में गाड़ी चला रहे हैं। तो वही समझिए कि ये लोग एक्सप्लॉइट करने लगते कि अरे इंडिया में पी के नहीं चला पाए तो क्या हुआ, अमेरिका में पी के चलाएंगे। इस लाइक सर 1-2 बार कर सकते हो। और वो बहुत हेट बनाता है, जो अभी आप देख रहे होगे कि इंडिया में लोग इंग्लिश सीख लिए,
तो इससे हम अच्छा काम भी कर सकते थे या सब स्कैम कॉल कर सकते थे। अब जितने लोग स्कैम कॉल करना शुरू किया उसके बाद सब लोग गरिया रहा है इंडियंस को कि भैया ये तो जब देखो तब स्कैम है, ओह प्लीज़ डोंट स्कैम मी। मेरे साथ हुआ है बाय द वे। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि लो ट्रस्ट वाले हाई ट्रस्ट के साथ मिक्स नहीं कर सकते। फ़िल्टर करके ही भेजना पड़ेगा कि मतलब अगर आप चाहते हो कि इंडिया का जो एक्चुअल रेपुटेशन अच्छा वाला था, छाँट-बीछ के भेज रहे थे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट भेज रहे थे, तब जाके हमारा इंडियंस का रेपुटेशन अच्छा हुआ। अभी जो माल भेज दे रहे हैं सर रिजेक्ट माना जाएगा। तो वही है। और एक्सप्लॉइट करना ना ये एक दूसरी बात होता है। एक्सप्लॉइट करना आपको कभी अमीर नहीं बनाता है। इसीलिए जितने भी ये थे कॉन्करिंग सिविलाइज़ेशंस तो ज़्यादा अमीर ज़्यादा टाइम नहीं रहे। आप कितनों कह लो चंगेज़ खान खत्म, कहाँ खत्म, शिप डिलीट। रोमन एम्पायर कहाँ खत्म, शिप डिलीट। ये आपका फ्रेंच एम्पायर कहाँ खत्म, शिप डिलीट, सब खत्म हो जाता है। समझना बहुत ज़रूरी है। आप किसी से चोरी करके अमीर नहीं बन सकते। चोर कभी अमीर नहीं बन सकता है। क्योंकि बोल रहे हैं ना कि आपको एट बेस्ट आपको टेम्परेरी वेल्थ मिलेगा, लेकिन आप यूज़ नहीं कर पाओगे ना। तो वही हाई ट्रस्ट सोसाइटी, लेकिन हाँ, आप बोलेंगे तो इस हिसाब से हाई ट्रस्ट सोसाइटी बेस्ट है नहीं, उसमें भी एक थोड़ा-सा फ़ॉल्ट है। वो वल्नरेबल होते हैं एक्सप्लॉइटेशन का, ख़ास तौर पे अगर एम्पैथी के रास्ते से आ गए। जैसे कि जापान में ये महाशय जी कांड किए। अब जापानीज़ लोग नहीं उतना फ्रस्ट्रेशन झेलना चाहते, निकाल दिए इसको देश से, इसको जेल में डाल देना था। उस टाइम अगर कर देते तो 1 साल में ये बंदा निकल जाता है। ये कोरिया में गए, कोरिया में भी तांडव किए, वहाँ के भी लोग हाई ट्रस्ट हैं, साउथ कोरिया की बात हो रही है, तो छोड़ दिए। अब लेकिन फिर तांडव करने लगा, अब पकड़ के बोल दिए भैया अब तो इसको हम 10 साल डाल के ही छोड़ेंगे। ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। ये सारे लोगों को आप बहुत आराम से मूर्ख बना सकते हैं। जैसे बोले ना कि ये मतलब सोचिए कि लोगों की जान गई, मतलब इंडियंस ही अब परेशान है इसके चलते कि भैया अब भले वो मार्केटिंग कैंपेन के लिए, डेमोक्रेटिक मार्केटिंग के लिए बोल देंगे नहीं इट्स लाइक ही इज़ लुकिंग फॉर अ बेटर लाइफ, वो खुद ही गरिया रहे हैं अंदर से कि भैया ये क्या कर रहे हो? सब लोग गरियाएँगे हमको। एंड अगेन आप समझ रहे हो ना, पता है ट्रक से हम भी ठुके हैं। कुछ दिन पहले जो लोग मेरा देखे होंगे ट्रक से हम ठुके हैं। तो समझ सकते हैं। ये हाई ट्रस्ट सोसाइटी का ये वल्नरेबिलिटी होता है कि कोई भी अगर एम्पैथी अच्छा से कंट्रोल कर पाता है ना, वो इनकी ले पाता है। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म ले पाता है। लॉन्ग टर्म जैसे कि जापान में खूब इमिग्रेंट्स को लाया गया, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होने लगा, मारपीट होने लगा, मर्डर-वर्डर होने लगा। अब प्यार से वो बात कर रहे हैं कि भैया बंद करो तो। हो गया, शुरू में काफ़ी लोग आके हाय तौबा कर लिए, लेकिन अब हो रहा है कि नहीं, बंद करो जी। ट्रम्प भी बाय द वे वही था कि बाइडेन के टाइम में जो सबको एकदम फ्री एंड का लाने लग गए, बाइडेन के टाइम में घुसा है कि भैया अब निकालो सबको, हो गया, ज़्यादा हो गया। अब देखिए साउथ अफ्रीका का क्या होता है, करप्शन इज़ अ सिन अगेंस्ट गॉड एंड द वल्नरेबल्स। अब इट्स लाइक करप्ट आदमी को क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। कभी भी हाई ट्रस्ट सोसाइटी और लो ट्रस्ट सोसाइटी को नहीं मिक्स कर सकते, और लो ट्रस्ट सोसाइटी को सुधारा नहीं जा सकता क्योंकि प्रॉब्लम ट्रस्ट लेवल पे है, ना कि अच्छा उनके पास टेक्नोलॉजी होती है सुधर जाते, नहीं, वो टेक्नोलॉजी से और स्कैम करने लगते हैं। जैसे बोलोगे ना कि अच्छा इंडिया में रूल रेगुलेशन होता तो बंदे लोग पी के नहीं चलाते। भैया रूल रेगुलेशन वाले देश में जाके पी के चलाया है। प्रॉब्लम लो ट्रस्ट पे है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन इसके बारे में, डाइवर्सिटी और प्रोग्रेस के बीच में जो लड़ाई होती है उसके बारे में। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझ में आया, ऐसा है तो लाइक करते, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करूँगा। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।